में रहकर भी मोक्ष कैसे प्राप्त करें ये बताते हैं श्री सुखदेव जी। और श्री सुखदेव जी नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद कर रहे हैं कि हर गृहस्थ जीवन, इसे तो शास्त्र कहता है कि मोक्ष प्राप्ति सन्यासी के लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर गृहस्थ को भी कैसे मोक्ष प्राप्त करते हैं इसका भी उपदेश दिए हैं कि गृहस्थ भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे हम व्यवहार करेंगे तो मोक्ष गृहस्थ भी प्राप्त कर सकता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा काम में, ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा काम में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। ब्राह्मण तपस्वी होता है, लेकिन जैसे पढ़ाई करते हैं तो किसी को इस विषय में इंटरेस्ट रहता है, किसी को इस विषय में इंटरेस्ट रहता है, किसी को उसी प्रकार ब्राह्मण तपस्वी होते हुए भी कोई तप करना चाहता है, कोई योग करना चाहता है, कोई प्रवचन करना चाहता है, कोई ज्ञान प्रदान करना चाहता है, कोई वेद पढ़ना चाहता है, कोई कर्मकांड करना चाहता है, यानी अपना अपना जो रुचि होता है वो करता है। जैसे गृहस्थ पुरुष को चाहिए, क्या चाहिए, गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञानिष्ठ पुरुष को ही हव्य कर्म का दान करें। ध्यान दीजिए, दान सबको देना नहीं चाहिए, सुपात्र को देना चाहिए। सुपात्र कौन है, इसका पहचान करने की शक्ति होनी चाहिए। सबसे पहला सुपात्र होता है ज्ञानी पुरुष, बुद्धत्व, जो बुद्ध अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, जो अपने स्वरूप में लीन रहता है, उस बुद्धत्व पुरुष सबसे सुपात्र है, सबसे बड़ी सुपात्र। उनको अगर दान दिया जाए तो कई गुना फल मिलता है। उसके बाद ज्ञानिष्ठ को सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी को देना चाहिए। दान देने का है सभी को दान। अगर पापी आदमी को दान देते हैं तो उसका पाप आपके पास लौट के आता है। ये नहीं कि आप उसको दिए कुपात्र को तो आपको फल मिलेगा, नहीं, लौट करके उसको दुख ही होता है। इसलिए जब भी दान दीजिए सुपात्र को दीजिए, ज्ञानी को दीजिए, योगी को दीजिए, प्रवचनकार को दीजिए, श्रेष्ठ तपस्वी को दीजिए। उसको देने से आपको कल्याण होगा। यदि वह न मिले, अगर ज्ञानी न मिले तो योगी को दीजिए। जो योगी हैं, जो योग साधना करते हैं, उनको देना चाहिए दान। प्रवचनकार को दीजिए, जो प्रवचन करते हैं, ज्ञान को उपदेश करते हैं, जो परमात्मा की ओर ले जाने का उपदेश देते हैं, उनको दान दीजिए। आदि को यथायोग और यथा कर्म देना चाहिए। दैव कार्य में 2 और पितृकार्य में 3, यानी कहीं पूजा पाठ किए, यज्ञ किए, अखंड किए तो कम से कम 2 ज्ञानी पुरुष को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में कम से कम 3। जो वेदज्ञ है, जो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, जो वेद ब्रह्म को जानता है, उसको, यानी कि ना कि थोड़ा सा कुछ जान गया उसको आप भोजन करा दीजिए तो नहीं, वो सुपात्र नहीं है। जो शुद्ध मंत्र नहीं बोल सकता है वो आपको क्या कल्याण कराएगा, वो आपको पूजा पाठ का क्या फल देगा। फल वही देगा जिसके मुखार विंद से शुद्ध मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो सात्विक भोजन करता है, जो हमेशा शुद्ध रहता है,
अंतःकरण और बहिर्करण दोनों शुद्ध होता है, वैसे पुरुष को, वैसे ज्ञानी को भोजन कराना चाहिए। यानी देव कार्य में कम से कम वैसे 2 को, पितृकार्य में 3 को, और न हो तो कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। कहते हैं अगर 1000 ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, उसके बदले में 1 ही ब्राह्मण हो, लेकिन वेदज्ञ ब्राह्मण हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, उस 1000 ब्राह्मण के बदले में 1 ब्राह्मण पूरा कर देता है। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश काल उचित श्रद्धा पदार्थ पात्र और पूजन आदि ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग शुद्ध हविष्यान भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग पात्र को देना चाहिए। योग पात्र को देना चाहिए जो योग्य है, वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। जो एक ही हो लेकिन ब्रह्मज्ञानी हो, सत्पात्र हो, तो आपका जो फल मिलता है अक्षय होता है, यानी उस फल का क्षय कभी नहीं होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखी, यानी जिन्हें भी भोजन कराएं, जिन्हें भी दान दें, उनको परमात्मा का स्वरूप यानी नारायण का स्वरूप देख कर दी, यानी प्रभु उनमें विराजमान है, ऐसा उनको अंतःकरण से प्रणाम करके दें। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे और न स्वयं ही उसे खाएं, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग हविष्यान से जैसी प्रसन्नता होती है उससे पशु हिंसा से नहीं होती। जो लोग सधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। किसी भी प्राणी को मन से यानी किसी के प्रति गलत न सोचे, वाणी से किसी के प्रति ऐसा न कठोर वाणी बोल दे जिससे उनको कष्ट हो, और कर्म से ऐसा काम न करें जो कि किसी को कष्ट हो। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाली ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और वाह कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई यदि इन द्रव्यमय यज्ञों से सृजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जन उचित हविष्यान से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करें तथा उसी से सदा संतुष्ट करें। देखिए, अधर्म का 5 शाखाएं हैं। अधर्म का 5 शाखाएं हैं, एक नहीं। सिर्फ अधर्म बोलते हैं लेकिन अधर्म का शाखा 5 है। क्या क्या है? पहला विधर्म, दूसरा परधर्म, तीसरा आभास, चौथा उपमा और 5वां छल। ये अधर्म होता है। क्या होता है? 5। देखो, धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। धर्मज्ञ पुरुष इसको भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, यानी हम धर्म बुद्धि से कर रहे हैं ये कार्य लेकिन उसमें कोई विघ्न आ जाता है, उसको कहते हैं विधर्म। उसको क्या कहते हैं? विधर्म। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। क्या है? यानी हम सनातन धर्म है जानते हैं, सनातन धर्म का अवलंबन कर रहे हैं, लेकिन ईसाई लोग का धर्म आ रहा है, वो प्रवचन कर रहा है और उसको हम मान रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? परधर्म। कभी भी परधर्म को स्वीकार
नहीं करना चाहिए। कभी अपना धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन पर धर्म को स्वीकार कभी नहीं करना चाहिए। पाखंड या दंभ नाम उपधर्म अथवा उपमा हुआ, यानी पाखंड जो हो रहा है वो क्या हुआ, उपमा हुआ। दंभ का नाम है, दंभ मतलब अहंकार, उसका नाम है उपमा। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना, यानी शास्त्र कह रहा है कुछ, लेकिन उसको उलट करके अपने तरीके से उसको समझा देना, क्या है, उसको कहता है छल। उसको कहता है छल। शास्त्र जो कह रहा है, जैसे कह रहा है, ज्यों का त्यों कह देना, ये धर्म है। और उसको अपने तरह से बनाकर बोल देना, बना के सिखाना, ये इसको कहता है छल। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण आश्रम उचित धर्म है वे भला किसी शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी, देखिए, धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी जीव शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करें। यानी आपको जो कर्म है, जो कर्म से आ रहा है वो सही है, लेकिन कर्म के बाद गलत उद्देश्य से किसी को हड़प लेना, इसका चेष्टा नहीं करना चाहिए। आजकल की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निश्चित संतोषी पुरुष को मिलता है, जो अपने स्वरूप में मग्न रहता, उसको जो संतोष, जो सुख मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता है। जो अपने स्वरूप में परमात्मा में हमेशा लीन रहता है, उसको जो सुख मिलता है उसे जो धन के हाय हाय में है उसको कभी नहीं मिल सकता है। जैसे पैरों में, ध्यान दीजिए, जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वालों को कंकड़ और कांटे से कोई डर नहीं होती, वैसे ही जिसके मन में संतोष है, जिसके मन में संतोष है, उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है। सुख किसको नहीं है? जिसको संतोष नहीं है। जिसको संतोष है वो जितना उसके पास है उतने में संतुष्ट है, तो उससे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं है। दुख है ही नहीं। जो संतोषी है, जो संतोष में है, उसको कभी दुख आ ही नहीं सकता। युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता। बेचारा घर की चौकसी, कहते हैं बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। यानी संसार के लोग इतना घर की तरफ, धन की तरफ, स्त्री की तरफ, पुत्र की तरफ, मकान की तरफ इतना रागी हो जाता है कि वो अंत में घर की कुत्ते की तरह चौकसी करने वाला रह हो जाता है। यानी जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, ध्यान दीजिए, जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या, यश छीन हो जाते हैं। जो तपस्वी हैं लेकिन संतोषी नहीं है, इंद्रियों में लोलुप है, तो उनके यश, कीर्ति, विद्या, तेज, तपस्या सब छीन हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की
समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि भूख और प्यास मिट जाता है, यानी भूख है तो अन्न खा लेता है तो मिट जाता है, प्यास है पानी पी लेता है तो मिट जाता है, सबका कामना अंत हो जाता है। क्रोध भी आता है लेकिन वो भी शांत हो जाता है, उसका भी अंत हो जाता है। काम भी आता है, वासना भी आता है, लेकिन एक प्रकार के वो भी शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी को समस्त दिशाओं को जीत भी ले, यानी सबको अपने अधीन भी कर ले, तो फिर भी उसको संतोष नहीं होता है। वो लोभ का उसका अंत और हमें चाहिए, इतना हुआ तो और हम, एक राज हुआ तो दूसरा राज, दूसरा हुआ तो तीसरा राज, यानी वो आगे बढ़ते जाता है, वो संतोष नहीं होता। यही दुख का कारण है। अनेक विषयों के ज्ञाता, शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्व सभा के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं, असंतोष के कारण गिरते हैं। बस संतोष हुआ तो बस गौधन, गोधन, गजधन, वाजीधन, ये जितने भी धन है सब महाधन है, लेकिन जब आवे संतोष धन जब आता है तो सब धूली के समान हो जाता है। सबसे बड़ा संतोष धन है। धर्मराज संकल्पों के परित्याग से काम को देखिए, क्या क्या करने से क्या चीज को जीत सकते हैं, ये नारद जी बता रहे हैं। कहते हैं संकल्प विकल्प करता है कि आपको एक इच्छा है, ये इच्छा है, ये संकल्प विकल्प, यानी संकल्पों के परित्याग से काम को यानी वासना को जीत सकते हैं। कामनाओं के त्याग से क्रोध को, यानी क्रोध कैसे होता है, क्रोध के कारण क्या है कि हम कोई भी चीज का इच्छा किए, कामना किए, उस क्रोध वो कामनाओं के त्याग से क्रोध को संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को, जिसको अर्थ कहते हैं उसको अनर्थ समझ के लोभ कैसे खत्म होगा, धन को जिसको धन कहते हैं तो वो कहता है बेकार, ये जो धन है ये रात दिन नींद को खत्म करने वाला, इसको ऐसा अनर्थ समझकर उसको मन हटा लिया जाता है। उसको लोभ को हटाने का कारण यही है कि धन अर्थ को अनर्थ समझकर त्याग दे। और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। तत्व के यानी परमात्मा के तत्व को विचारना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। असत्य को विचारते विचारते जब संसार रूपी असत्य से मन हट जाए, सत्य रूपी परमात्मा में मन लग जाए, तब आपका भय खत्म हो जाएगा। आध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दम पर अहंकार कब खत्म होगा, जो संत का सेवा कर रहा है, जो गुरु को सेवा कर रहा है, जो परमात्मा के भक्त को सेवा कर रहा है, उसका खत्म होगा, जो दम्भ खत्म हो जाएगा। मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर, योग हम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन मौन नहीं हो रहा है तो खत्म नहीं हुआ। मौन रहकर ही साधना करना चाहिए। मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करना चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा, और आध्यात्मिक दुख को योग बल से, और निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। निद्रा को भी जीतने का एक ही उपाय है, सात्विक भोजन करना। सात्विक भोजन से निद्रा भी तमोगुणी होता है, और तमोगुणी परमात्मा से मिलने कभी नहीं देता है। इसीलिए सात्विक भोजन से
निद्रा को जीतना चाहिए। सत्व गुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सत्व गुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा क्या कर रहे हैं? श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। बस एकमात्र गुरु की भक्ति के द्वारा, गुरु के जो हृदय से भक्ति, क्योंकि गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु परमात्मा का विष्णु रूप होता है और उसे अगर कोई साधारण मनुष्य समझे तो उसको भ्रम होता है, भ्रम है। कहते हैं श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाली गुरुदेव साक्षात भगवान ही है। बता रहे हैं क्या नारद जी कि नारद जी बोल रहे हैं कि श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जगाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। नारद जी स्वयं बता रहे हैं कि साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि, यहाँ देखिए फिर चेता रहे हैं कि जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, जो दुर्बुद्धि उन्हें मूर्ख है, यानी मूर्ख है, जो गुरुदेव को साधारण मनुष्य समझता है, वो दुर्बुद्धि है। उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान होता है। ये गुरुदेव को अगर कोई साधारण मनुष्य समझ रहा है तो उसको कैसा होगा? हाथी जिसे स्नान करता है और बाहर आकर के धूल छीट लेता है, उसी प्रकार शास्त्र का श्रवण उपदेश उसके लिए उसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है जैसे हाथी को। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर हुए स्वयं भगवान। कहते हैं प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर ये स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट है। माने भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं। जब कभी भी कोई गांव, कोई पड़ोस, कोई अड़ोस, यानी कहीं भी अगर पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है तभी ही भगवान ही वहाँ पर संत के रूप में, गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान की तरफ ले जाने का कोशिश करते हैं। इसलिए उस संत को, उस गुरुदेव को कोई साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ये कौन कर रहे हैं? नारद जी कर रहे हैं। इन्हें लोग भय से मनुष्य मानते हैं, इन्हें लोग भ्रम से, उन्हें भ्रम हो जाता है, भ्रम के कारण मनुष्य समझते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश है उनका एकमात्र तात्पर्य यही है क्या कि काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा 5 इंद्रियां और मन ये 6 वश में हो जाए। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि को प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम होता है। कर्म त्यागी गृहस्थ, ध्यान दीजिए, बता रहे हैं गृहस्थ है लेकिन कर्म को त्याग दिया वो अच्छा नहीं है। कहते कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाले तपस्वी वानप्रस्थी और इंद्रिय लुलुप सन्यासी, ये 4 हैं। क्या है? ये चारों आश्रम के कलंक है। हम गृहस्थ होकर के हम घर में बैठे हुए हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं तो कलंक है। व्रत त्यागी, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करके हम ये विद्या अध्ययन कर रहे हैं। विद्या अध्ययन, जब तक विद्या अध्ययन हो ब्रह्मचर्य में रहे। अगर ब्रह्मचर्य में नहीं रहता विद्या अध्ययन में तो
कलंक है। गांव में रहने वाला वनप्रस्थी यानी तपस्वी गांव में कभी नहीं रहता, वन में जब भी करे तो वन में रहे। अगर गांव में आता है तो कलंक है। सन्यासी अगर हो गया कोई, सब कुछ त्याग करके अगर सन्यासी ले लिया और वो इंद्रिय लोलुप है, विषय वासना में है, वो कलंक है। और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देना चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई है, आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी वासनाएं निर्मूल हो गई है और जिसने अपने आत्मा को परब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है, क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए, ये ज्ञान की बात है कि शरीर रथ है। ये क्या है? शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों का स्वामी मन क्या है? लगाम है। शब्द आदि विषय मार्ग है। जितने भी शब्द है यानी कान से सुनने वाला, आँख से देखने वाला, नाक से सूंघने वाला, शरीर से त्वचा से स्पर्श करने वाला, जीवा से रस इंद्रिय लेने वाला, ये सब क्या है? घोड़ा है। ये सब मार्ग है, ये सब मार्ग है। इसको जो ग्रहण करता है वो घोड़ा है, और वो जो है जो मार्ग है, इस मार्ग पर सब घोड़ा चलता है। और इसकी बुद्धि क्या है? सारथी है। बुद्धि सारथी है। चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। चित्त जो हृदय है वही बांधता है, उस रस्सी से घोड़े को बांधता है। 10 प्राण धुरी है। धर्म और अधर्म पहिए। इस शरीर रूपी रथ का धर्म और अधर्म 2 पहिया, बिना 2 पहिया का कोई गाड़ी नहीं चलता। और इसका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। जो अभिमानी जीव है, जो परमात्मा का अंश जीवात्मा है, वही रथी है, वही महारथी है। ओंकार ही उस रथी का धनुष है। ओंकार यानी भगवान का ओम, ओम, ये जो उच्चारण होता है वही क्या है? धनुष है। क्या है? इस ओंकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना, यानी ओंकार के द्वारा जो ओम करते हैं वही बाण है। वो जो बाण है वो कहाँ? परमात्मा में छोड़ा जाता है। परमात्मा को लक्ष्य लेकर के ओम करके उन्हें जो गुरु मंत्र होता है, वो मंत्र को परमात्मा रूपी लक्ष्य पर छोड़ा जाता है, यानी परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। यही राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल और उनको मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देते हैं। वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संस्कार के कुएं में गिरा देते हैं। युधिष्ठिर नारद जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, मैं संत का सेवा का भी प्रभाव देखा हूँ और संत का अपमान करने का भी प्रभाव देखा हूँ। संत का सेवा से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ और संत के अपमान करने से भी मुझे बहुत कुछ मिला। जैसे कहते हैं नारद जी कि पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प पे मैं एक गंधर्व था। नारद जी कह रहे हैं कि इसके पहले मैं एक गंधर्व था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मेरा नाम था उपबरहन और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था।
मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। यानी इतना सुंदर थे हम थे, इतना सुंदर थे कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर से सुगंध निकला करते थे, मेरे शरीर से सुगंध निकला करते थे और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता था। ध्यान दीजिएगा, स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थी, स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थी और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, यानी स्वर्ग में ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि यह संतों का समाज है। मैं जानता था कि ये संतों का, ये संत के समाज में गलत उच्चारण नहीं करना, अश्लील गाना, लौकिक गाना, लौकिक कोई भी चीज गीत नहीं गाना है। मैं जानता हूँ ये संत का समाज था और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता था। संत के समाज में क्या होता है? भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्माद की तरह वहाँ जा पहुँचा। यानी हम भूल गए कि हम संत के सभा में हैं और संसार के लौकिक जो अश्लील गान है उस गान को गाते हुए हम वहाँ पर लीन हो गए। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है, यानी संत को, देवता को अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया। क्या किया? शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, संत का अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य जो रूप है, जिस पर तुम इतरा रहे हो कि मैं सुंदर हूँ, इसलिए तुम्हारा जो जितने भी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए, यानी जितने भी सौंदर्य हो, रूप हो और जितने भी तुम्हारे पास है सब नष्ट हो जाए। ये श्राप मिल गया। और संत का मुखारबिंद से निकला हुआ श्राप कभी असत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है कि संत के मुखारबिंद से निकला हुआ वाणी को भगवान भी नहीं काट सकते, भगवान को भी काटने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए तुम्हारी, कहते हैं, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ, यानी तुम्हारा सौंदर्य भी खत्म हो जाए और जो राजघराने में अच्छे हो वो तुम शूद्र हो जाओ, यानी सबसे नीचे कुल में चले जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग, यानी शूद्र के यहाँ तो जन्म ले लिया लेकिन वहां पर संतों का संग मिल गया, यानी महात्माओं का संग मिल गया, यानी भगवान के भक्तों के संग मिल गया, वहां सत्संग मिला, यानी संतों की सेवा करने का मुझे मौका मिला। सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ, यानी उनको सेवा किए तो क्या हुआ? संत का सेवा किए तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नारद हो गया, यानी संत का जो सेवा किए उसका फल नारद हुए और संत का जो अपमान किए उसके कारण मैं शूद्र हो गया, यानी और वो भी रूप कुरूप, यानी हम बदसूरत रूप में हुए थे। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। नारद जी कहते हैं संतों का सेवा और संतों का अवहेलना, अपमान, आज्ञा का पालन न करना, इसका भी मैं फल देख लिया। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं कि संत का सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जितना भगवान की सेवा कीजिएगा उससे ज़्यादा संत का अगर सेवा करिएगा तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे कि भगवान का स्मरण, स्तुति, प्रार्थना कौन कर रहे थे? भगवान के भक्त कौन थे? गजराज। कौन थे? गजराज। गजराज के पैर कौन पकड़े? ग्राह। तो ग्राह पकड़े गजराज को, लेकिन भगवान सबसे पहले उद्धार किए किसको? ग्राह को।
क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त संत को पैर को पकड़े हुए थे। तो भगवान अपने भक्त से पहले भक्त को जो चरण पकड़ता है उसको कल्याण करते हैं। इसीलिए कहते हैं, मैंने तुम्हें गृहस्थों का पापनाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आश्रय से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, यानी जिनको ध्यान भी ढूंढते रहते हैं, बड़े बड़े महापुरुष संत है न, जो माया के लेस से रहित परम शांत परम आनंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई, ममेरे युधिष्ठिर के कौन थे? ममेरे भाई श्री कृष्ण थे। पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं? हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विवल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन कर सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। अब हम सब कल गज और ग्राह का जो लीला हुआ है, गज और ग्राह का, वो श्री सुखदेव जी श्रवण करवाएंगे। कल अष्टम स्कंद मन मंत्रों की कथा करेंगे और गज और ग्राह की कथा कल होगा। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण।